कृष्णा प्योर एसोसिएशन चैनल आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा है, भागवतम टेल सीरीज़। तो आज हम चर्चा करेंगे वेद एवं पुराण की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेद एवं पुराण। तो हिमालयों के मध्य में एक बद्रिका आश्रम जगह है जहाँ पे सूर्योदय के समय ऋषि व्यास सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। जब वो ध्यान करते हैं तो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वो फ्यूचर और पास्ट दोनों देख पा रहे थे। तो जब वो भविष्य देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि द्वापर युग का अंत हो रहा है और कलयुग निकट आ रहा है। तो क्या आप जानते हैं युगों के बारे में? भगवान की एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है ये। जैसे गर्मी आती है और उसके बाद फिर बारिश आती है और उसके बाद फिर सर्दी आती है और फिर ये साइकिल फिर से रिपीट होता है, बिल्कुल वैसे ही ये युग है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर कलयुग आता है। जैसे जैसे एक युग से दूसरे युग की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरे से तीसरे की तरफ, तो जो पतन है वो बढ़ता जाता है लोगों का। और चारों युगों में सबसे पतित युग कलयुग होता है। इस युग में लोगों की जो स्वभाव है लोगों का वो झगड़ालू होता है और बेईमानी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। दिस इज़ द एज ऑफ quarrelsome एंड हिपोक्रेसी। तो ऋषि व्यास अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाते हैं, क्योंकि जो व्यास देव हैं वो भगवान के ही अवतार हैं। तो वो बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि वेद शास्त्र का जो ज्ञान है वो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए। और ऋषि व्यास सोचते हैं कि कैसे कलयुग के लोगों को लाभान्वित किया जाए, क्योंकि इस युग में तो जो लोगों की बुद्धि है वो खराब होगी, उनकी आयु कम होगी, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होगी। तो इनको कैसे वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया जाए। तो वो निर्णय लेते हैं कि इनको सरल रूप से इस ज्ञान को प्रदान किया जा सकता है। और वो ये निर्णय लेते हैं कि सारे वेद शास्त्र को ज्ञान को वो लिखित रूप में प्रदान करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी ये जो ज्ञान जो अपने शिष्यों को दिया जाता था, ये सिर्फ एकमात्र शिष्य अपने गुरु से श्रवण करके इस ज्ञान को हमेशा याद रखते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा होना संभव नहीं था। तो ऋषि व्यास जो थे इस सारे वेद शास्त्रों के ज्ञान को लिखित रूप में प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। अब सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने अपने चारों मुखों से चारों वेद का उच्चारण किया, और ये चारों वेद के जितने भी मंत्र थे ये आपस में बिल्कुल मिश्रित थे। जैसे मानो कि बहुत सारे रत्न अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज़ के, सब आपस में मिश्रित हों, बिल्कुल वैसे ये मंत्र थे सारे वेद शास्त्रों के। तो ऋषि व्यास सोचते हैं कि इन सारे वेदों को अलग अलग भाग में किया जाए। जैसे कि मान लीजिए एक रंग के सारे रत्नों को लेके एक भाग बना दिया, फिर एक साइज़ के सारे रत्नों को लेके दूसरा भाग बना दिया। बिल्कुल वैसे ही सारे मंत्रों को लेके ऋषि व्यास एक भाग बनाते हैं। ऐसे करके 4 भाग में सारे वेद को डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 भाग कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना के बाद ऋषि व्यास सारे पुराण लिखते हैं और फिर सारे महाभारत लिखते हैं। ये पुराण और महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। उसके बाद ऋषि व्यास अपने शिष्यों को शिक्षक बनने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं इस ज्ञान को आप आगे प्रचार करें। तो जो ऋषि पहला थे उनको ऋग्वेद की उत्तरदायित्व देते हैं, जैमिनी ऋषि को सामवेद का उत्तरदायित्व देते हैं, वैशंपायन को यजुर्वेद और सुमंतु को अथर्ववेद की, और रोमहर्षण को सारे पुराण का उत्तरदायित्व देते हैं।
तो यहाँ पे फिर ये जो शिक्षक थे आगे, ये इस ज्ञान का बहुत आगे प्रचार प्रसार करते हैं, अपने शिष्यों के शिष्यों को ये ज्ञान देते हैं और इस तरह से ये ज्ञान को जीवित रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सीखने योग्य क्या है कि जो ऋषि व्यास थे उनके हृदय में बहुत करुणा थी। वास्तव में भगवान के जो भक्त होते हैं, जो ऐसे महान ऋषि होते हैं, उनके हृदय में बहुत करुणा होती है। वो पूरे संसार के लिए चिंतित थे। हम तो सिर्फ अपने लिए चिंतित होते हैं, लेकिन वो पूरे संसार को लाभान्वित करना चाहते थे। ऐसे जो ऋषि होते हैं वास्तव में हमारे शुभ चिंतक, हमारे जो रियल फ्रेंड्स हैं वही होते हैं, क्योंकि वो खुद पीड़ा लेते हैं अपनी, ताकि पूरा संसार को वो लाभान्वित कर सके। इस तरह से हमें सीखना चाहिए कि हम भी अपने एबिलिटी के अनुसार, अपने जितना भी हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हम दूसरों की सहायता कर सके, ये ज्ञान प्रदान करके। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई अनुभव साझा कर सकते हैं हमारे साथ कि कैसे जीवन में आपको कभी बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता हो और किसी ने आपकी आके मदद की हो। तो यहाँ पे व्यास देव जब सारे वेद शास्त्र प्रदान करते हैं, पूरे पुराण लिख लेते हैं, महाभारत लिख लेते हैं, उसके बाद भी वो बेहद असंतुष्ट होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।